बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा सिलसिला अक़वाल सहाबा है और इसकी सीरियल हमारी ये चल रही है और उसका सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला के अक़वाल पर हमारा ये दूसरा पार्ट है, दूसरा हिस्सा है आपके अक़वाल में। आप रज़ी अल्लाह तआला के कुछ अक़वाल इस सिलसिले में आपके सामने पेश किए जाएंगे, कुछ थोड़ी थोड़ी तशरीह के साथ, जितनी के एक्सप्लेनेशन जितनी ज़रूरी है हम सिर्फ वो करेंगे। आप रज़ी अल्लाह तआला का कौल है ला यकूनु तक़ियन हत्ता यकून आलिमन, जब तक वो आलिम नहीं होगा, यानी जब तक उसके पास इल्म ना आया, वो तक़वा इख्तियार नहीं कर सकता, वो मुत्तकी नहीं बन सकता। यानी मुत्तकी बनने के लिए इल्म नेसेसरी है, इसके बगैर कोई शख्स भी मुत्तकी नहीं बन सकता। इस वजह से इल्म के बाद अगर कोई फ़कीरी करे तो काफिर बड़े नमाना हो। इसलिए ये लुब लुबाब है सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के शेर का, वलन यकूना बिल इल्मी जमीलन हत्ता यकून बिही आमिलन। फिर आपने फरमाया वलन यकून बिल इल्मी जमीलन हत्ता यकून बिही आमिलन। फिर आपने फरमाया उस वक्त तक इल्म में अच्छा नहीं हो सकता जब तक कि उस पर अमल ना करे। यानी इल्म का अच्छा करना, इल्म को खूबसूरत करना, इल्म में अगर आप खूबसूरती पैदा करना चाहते हैं, उसको अच्छा खूबसूरत मुज़य्यन करना चाहते हैं, तो उस पर अमल भी करें। फिर आपका फरमान है इन अखवफ़ मा अखाफ़ु इज़ा वक़िफ़्तु अलल हिसाबी अन युक़ाल ली, कि सबसे ज्यादा मुझे खौफ जिस चीज पर है वो ये है कि जब मैं हिसाब के लिए अल्लाह की बारगाह में खड़ा किया जाऊं तो मुझसे ये ना कहा जाए क़द अलिमता फमा अमिलता फीमा अलिमता, तूने जाना यानी तूने इल्म हासिल किया, फमा अमिलता फीमा अलिमता, लेकिन जो तूने इल्म हासिल किया उस पर अमल नहीं किया। यानी सबसे मुझे सख्त ये बात लगती, मुझे खौफ ये आता है कि जब मैं अल्लाह के हुजूर खड़े हूँ और अल्लाह तबारक व तआला मेरी अकाउंटेबिलिटी के लिए जब मुझे बुलाए, हिसाब के लिए, एहतसाब के लिए मुझे बुलाए और मुझे फरमाए तूने इल्म हासिल किया, तूने अमल क्यों नहीं किया, तो ये मुझे सबसे खौफ इससे आता है। आप रज़ी अल्लाह का एक कौल है, आप फरमाते हैं, ये हदीस पाक के अंदर भी है और आपका कौल भी है, अऊज़ु बिल्लाहि मिन इल्मिन ला यनफ़अ, मैं उस इल्म से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ जो इल्म नाफे ना हो। इंसान के पास इल्म आए लेकिन उसका तकवा, परहेजगारी, इखलाक अच्छा ना हो, उस इल्म की वजह से उसको नफा ना, व नफ्सिन ला तशबा, और उस नफ्स से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ जो भरे ना, व दुआ ला युस्मा, और उस दुआ से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ जो कबूल ना हो। तो इस वजह से इल्म वो हासिल करना चाहिए, इल्म इंसान के पास आए तो इल्म इंसान को अमल पर उभारे, उसका तकवा, परहेजगारी उसके अंदर मजीद बढ़े। इसी तरह आपका कौल है या अखी, आप रज़ी अल्लाह तआला सलमान फारसी रज़ी अल्लाह को खत लिखा, आपने फरमाया ए मेरे भाई, सेहत को और फरागत को बला के उतरने से पहले गनीमत जानो। ये नहीं जब तक ये चीजें पास हैं तो इसको गनीमत समझो। फिर आपने आखिर में कॉल फरमाया जिसकी बड़ी ईमान अफरोज हमारे लिए एक मसाजिद की अहमियत भी इस पे वाज़ेह होती है। आपने फरमाया या अखी लियकुन अल मस्जिद बैतक, मस्जिद तेरा घर होना चाहिए, क्योंकि मैंने सरकार से सुना, हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल मसाजिद बैतु कुल्ल तकीन, मस्जिदें हर मुत्तकी का घर है। तो इस वजह से मस्जिद की तरगीब भी यहाँ मिली। इसी तरह एक शख्स सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, और उसने आकर ये शिकायत की कि उसका दिल सख्त हो गया, कसावत क़ल्बी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अतुहिब्बु अन तलियलिना क़ल्बुक, आपने फरमाया कि क्या तुझे पसंद है कि तेरा दिल नरम हो। उसने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हाँ। आपने फरमाया अदन यतीम मिनका, यतीम को अपने करीब कर ले, वमसा रअसहु, उसके सर पर हाथ फेर, व अतइमहु मिन तआमिका, अपने खाने उसको खिला, फ़इन्न ज़ालिका युलीनु क़ल्बक, कि तेरे दिल को ये चीज़ें नरम कर देंगी।